हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, मैं काम करके आराम से बैठी हुई थी। थोड़ा सा मैंने नींबू पानी पी लिया था तो थोड़ी देर आराम किया और साथ ही जो है वीडियो को एडिट किया। तो वीडियो एडिटिंग करने में ना 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, कभी कभी तो 3 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और जो है टाइम हो गया है 1:30 बजे का। तो हस्बैंड के आने का टाइम होता है 2 बजे। तो सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, फटाफट से काम करना पड़ेगा। और आज मैं दाल नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल सा चौंसा बनाने वाली हूँ। मैंने काली दाल कल आपको दिखाई थी तो मैंने उसको धूप में सुखा दिया था और धूप में सुखाने के बाद जो है मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ये पाउडर मैंने तैयार कर लिया है और बस इसी की मैं इसका साग बना दूँगी। और साथ में जो है छाछ भी है, तो छाछ हो जाएगी। इनको बहुत पसंद है और वैसे भी गर्मियों के टाइम में तो ना जैसे लस्सी बना दो तो काफ़ी अच्छा रहता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी मम्मी ने कल भिजवाए थे लड्डू, सूजी के लड्डू हैं ये के लिए है। आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसे बने हुए हैं। तो ये ना सूजी और नारियल से बने हुए हैं, मतलब नारियल को कद्दूकस करके और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाले हुए हैं मम्मी ने। साथ ही घी पड़ा होगा, मलाई पड़ी होगी, पता नहीं क्या क्या है उसमें। बहुत टेस्टी हो रहे थे, मावा था, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये थोड़े से खजूर भी भिजवाए थे मम्मी ने मेरे लिए, क्योंकि मुझे खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और जल्दी जल्दी सारे काम करूँगी, जल्दी हाथ चलाऊँगी, क्योंकि टाइम मैंने जैसा कि कहा 1:30 बजे का हो गया था और सिर्फ आधा घंटा था मेरे पास खाना बनाने के लिए। तो ऐसा चलता रहता है कि कभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन मैं सोचती रहती हूँ कि टाइम क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब काम ज़्यादा होते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे एक एक घंटा एक एक मिनट के बराबर इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो इससे ज़्यादा इजी खाना बनाने के लिए और कुछ था नहीं लंच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता है। इसके लिए प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं काटने होते, सिंपल सा डाल दो। लहसुन भी वैसे नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने आज ट्राई किया, मैंने सोचा चलो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा जख्या डाल दिया है और बस इन्हीं दोनों चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। अब जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा उसमें डाल दूंगी मैं फिर ये पाउडर। तो इसमें तब तक इसको भुनना होता है जब तक इससे बहुत अच्छी खुशबू ना आ जाए और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भुनना है। सेम इससे वैसी ही खुशबू आती है जैसे जब हम हलवा बनाते हैं ना, आटे का या सूजी का हलवा बनाते हैं, तो जब हम उसको इसी तरीके से भून रहे होते हैं तो उससे जो खुशबू आती है सेम वैसी ही खुशबू इससे भी आती है। और जब इस तरह की महक पूरे किचन में उठने लगे तो इसमें पानी डाल देना है। साथ ही दूसरी तरफ मैंने चावल भी धोने के लिए रख दिए थे, तो दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ मैं भूनती जा रही थी, दूसरी तरफ जो है मैं चावलों को धुल रही थी। तो बस यहाँ पर ही अच्छे से भुन चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और वैसे तो लोग इसको एकदम पतला सा बनाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा गाढ़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि हमें ना गाढ़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन इतना गाढ़ा नहीं जितना भी आप देख रहे हो। ये तो मैंने ऐसे ही मसाले मिलाने के लिए डाला है थोड़ा सा पानी, और अभी इसमें थोड़ा और डाल दूँगी पानी ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो बहुत ही सिंपल झटपट सा बनने वाला लंच, बहुत ही ईजी, और चावल के साथ खाने में तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि क्या बताऊँ। इसके साथ में रायता भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं सोच तो रही थी रायता बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने फ्रिज में देखा तो दही ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, उससे रायता नहीं बनने वाला था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सैलेड कट करके रख लेती हूँ। तो बस एक तरफ जो है मैंने साग भी बना लिया था, चौंसा भी बना लिया था, दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे। तो दोनों काम साथ में हो गए थे और 2 बजने तक पूरे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो टाइम से जो है मेरे काम निपट गए हैं। दूसरी तरफ मैंने खीरा कट कर लिया है। सैलेड तो हमेशा चाहिए होता है, बिना सैलेड के तो खाना नहीं खाया जाता है। वैसे तो मतलब सब्जी बन जाती है, लेकिन सब्जी के साथ में ना फिर वही होता है, सब्जी वेस्ट हो जाती है। जब खाता ही नहीं है कोई तो बना के भी क्या फ़ायदा। तो मैं नहीं बनाती हूँ दोपहर के टाइम में सब्जी। तो लंच वगैरह करने के बाद जो है आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे एनजीओ, उनको थोड़ा ज़्यादा काम था तो वो जल्दी चले गए थे। और बाहर जो है ना बहुत तेज़ तेज़ आंधी तूफ़ान चला, आप लोग देख ही सकते हो उसने क्या क्या तहलका मचा दिया यहाँ पे। सुबह चाहे आप कितना ही अच्छे से झाड़ू पोछा कर दो, चाहे कितना ही अच्छे से साफ़ सफाई कर दो, लेकिन शाम तक आपके छत की हालत ऐसी ही मिलेगी। तो यहाँ ना सिर्फ यही वाला छत नहीं, मतलब सारे जितने भी घर हैं, घरों में ना छतों में इसी तरीके से पत्ते उड़ के आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-2 पीपल के पेड़ हैं, तो दोनों से ना काफ़ी सारे पत्ते आ जाते हैं। और यही वाला छत नहीं, ऊपर वाला छत भी सेम इतना ही गंदा रहता है। तो वहाँ पे भी टाइम टाइम पे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। वो काफ़ी बड़ा छत है तो वहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
सो बस यहाँ पे एक बार मैंने छत को क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं 1-2 घंटे आराम से घूमती रहती हूँ, छत में टहलती रहती हूँ। और फिर जैसे ही हल्का सा अंधेरा होने लगता है, दिया बत्ती करने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं आ जाती हूँ अंदर दिया बत्ती करने के लिए। और हस्बैंड अभी नहीं आए थे, वो सीधे सब्जी लेके और दूध लेके ही आएंगे। तो फिर मैंने कहा तब तक मैं अपना अंदर का काम कर लेती हूँ। दिया बत्ती वगैरह करने के बाद जो है डिनर का काम करूँगी। तो डिनर में आज मैं सिंपल सा ही लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। लौकी नहीं था, घिया था, घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वो बहुत टेस्टी होता है। लौकी तो ऐसा है कि आजकल अच्छी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो घिया की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है। सो बस दिया बत्ती मेरी हो चुकी है और अब चलूँगी मैं सीधे किचन में। तो किचन में थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे, उन्हें भी वॉश करना है, तो एक बार मैं उनको डाल दूँगी यहाँ सिंक में। और पहले जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह काट के ना मैं वैसे पहले ही चली जाती हूँ, मतलब जब मैं टहलने जाती हूँ ना तो उससे पहले मैं सब्ज़ी काट के यहाँ पे रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि आराम से टहलते रहो और फिर अंदर आके सीधे सब्ज़ी बनाने को होता है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो वो वाली बात नहीं होती। सो बस यहाँ पे मैंने जीरा, लहसुन और प्याज का तड़का लगा के बनाऊँगी सब्ज़ी। और आज का जो मेन टॉपिक है वीडियो का, तो वो ये है कि मॉर्निंग में कैसे घर की जो हाउसवाइफ़ हैं कैसे जल्दी उठे। क्योंकि देखिए हम लोग दिन भर इतना काम करते हैं, इवन रात तक भी इतना करते रहते हैं, काम करते हैं, 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, तब तक हम लगे रहते हैं। तो हमारी बॉडी को बहुत थकान हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि नींद भी आएगी और नींद नहीं खुलेगी। सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने शरीर को भी आराम दीजिए। बहुत ज़्यादा काम के चक्कर में मत पड़िए, काम को बांटिए हिस्सों में कि आज ये करना है, कल वो करना है। और अलार्म लगा के रखिए, तो सिर्फ एक बार का ही अलार्म लगाइए, ये नहीं कि आपने हर 5-5 मिनट के गैप में अलार्म लगा के रखा हुआ है, तो उससे नींद नहीं खुलती है। और जिस फ़ोन में आप अलार्म लगाते हो ना, उस फ़ोन को अपने आप से दूर रखिए ताकि खड़े होकर आपको वहाँ तक जाना पड़े। और जब आप वहाँ तक जाओगे तो आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी, दोबारा बिस्तर में लेटने का मन नहीं करेगा। एक बार जब आप अलार्म बंद कर देते हो तो तुरंत बेड को ठीक कर दीजिए, यानी कि जो भी बिस्तर वगैरह समेटना है, बेडशीट है, जो कुछ भी है सब झाड़ के अच्छे से बेड को क्लीन कर दीजिए और अपने बेडरूम से बाहर आ जाइए। फिर पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। तो फिर क्या होगा ना कि नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो चलिए फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। थोड़ा सा ही खरबूजा मेरे पापा लेके आए थे, तो मैंने वो कट किया, बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था। उसके बाद रात का डिनर वगैरह हो गया था। और ये है सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, यानी कि आज का ही वीडियो है, शनिवार का। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो कल रात को ना 2 बजे रात इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान चला, मुझे जब एक बार मेरी नींद खुल जाती है तो फिर दोबारा मुझे नींद नहीं आती है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई पेड़ वगैरह ना टूट जाए, या जब इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आता है ना तो घबराहट सी होने लगती है। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, 2 बजे से लेकर 3, साढ़े 3 बजे तक मेरी नींद खुली हुई थी। तो मेरा तो यही तरीका है सुबह जल्दी उठने का। जब भी मुझे उठना होता है ना, मैं रात को ही सोच के रखती हूँ कि मुझे कल जल्दी उठना है। तो हमारा जो दिमाग होता है वो, उसके अंदर ना अपने आप ही एक अलार्म सेट रहता है, तो वो अपने आप ही आपको उठा देगा। कभी करके देखना, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस करोगे। सो यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था, पूजा पाठ कर लिया था, नाश्ता हो चुका था। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। कुछ कपड़े रखे थे तो उन्हें धुल लूँगी। हाथ के हाथ ही धुल लेती हूँ, क्योंकि हाथ वाले ही ज़्यादातर होते हैं, मशीन वाले तो बहुत कम रहते हैं। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी आप निपटा दो ना उतना सही होता है, वरना तो दिमाग से ही उतर जाता है कि कपड़े धुलने हैं या कोई और काम। साथ ही जो है मैंने किचन में दाल भी रखी हुई थी। आज मैं राजमा की दाल बनाने वाली हूँ। तो जो मोटी दाल होती है वो थोड़ा जल्दी नहीं गलती है, टाइम लेती है। तो 2 सीटी तो पहले मैंने उसमें ऐसे ही लगा दी थी, उसके बाद मैंने उसे बंद कर दिया था। तब तक मैं कपड़े धुलने लगी थी। तो बस यहाँ पर ये एक थैला रखा हुआ था आटे का, कल ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैं धुल रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, मतलब कोई भी काम आ जाता है। ये थैला बहुत मज़बूत होते हैं। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और ये देखिए दाल अभी अच्छे से गली नहीं है, सिर्फ मैंने 2 सीटी मरवा के ना इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि मैं इसमें बाद में मसाले और टमाटर वगैरह ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, नमक, मिर्च, मसाले और राजमा मसाला वगैरह मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल दिया था और इसमें जो है अब सिर्फ 2-3 सीटी और लगानी है, तो आसानी से जो है ये गल जाती है। और इस तरीके से क्या होता है ना कि गैस भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होता है। या तो फिर रात को भिगो के रख दो, लेकिन रात को मैं भूल गई थी। तो जब ये सारे काम हो गए थे उसके बाद मैं अंदर आ गई थी थोड़ा बहुत अपना मेकअप करने के लिए। बाल भी मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, खोले नहीं थे। तो मुझे ना, जैसे मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ तो सर्दी हो जाती है, तो इसलिए फटाफट से मैंने अपने बालों को भी खोल दिया, सुखा दिया। और अब जो है हल्का फुल्का सा मेकअप तो क्या होता है, मतलब मॉइस्चराइज़र
और सिंदूर, काजल वगैरह यही सारी चीज़ें होती है जो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप मैं नहीं अप्लाई करती हूँ। और वैसे भी मेरी स्किन ना बहुत ख़राब हो जाती है अगर मैं थोड़ा भी मेकअप लगाऊँ तो बस यहाँ पर सिंदूर, काजल और यही सारी चीज़ें होती है मेरा डेली का मेकअप। तो अभी मुझे ना मेरी नज़र अलमीरा पे भी पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, क्योंकि कपड़े ऐसे ही फैले हुए थे वहाँ पे, बस रखते जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको भी कर देती हूँ साफ़, क्योंकि टाइम भी था ही। तो जब भी ऐसा रहता है ना कि टाइम रहता है तो मैं तुरंत कोई ना कोई ऐसा काम कर लेती हूँ जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारी जो ये अलमीरा है ये खड़े साइज़ में, मतलब लंबाई में है, इसमें हैंगर वगैरह नहीं है और ना ही तो कोई कैबिनेट बने हुए हैं, ना ही तो इसमें पार्टीशन हो रखा है। तो ये सिंपल सी है, मतलब खड़े में पहले की बनवाई हुई है तो ऐसी ही बनी थी। तो मैंने इसके लिए क्या किया हुआ है ना कि इस तरीके से एक थैला था मेरे पास, इसमें ही मैंने चीज़ों को रखा हुआ है। तो या तो ये है कि इसमें रख दो या फिर कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लो। तो ऑर्गेनाइज़र की उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े तो रखती नहीं हूँ और सिर्फ मेरे ही रहते हैं इस अलमीरा में। तो इसी थैले में बहुत ईज़िली आ जाते हैं और अच्छे से सेट रहते हैं। तो बस अलमीरा को मैंने ठीक ठाक कर दिया था, कपड़े वगैरह अच्छे से रख दिए थे और मेरे हाथ लग गई थी ये वाली साड़ी। तो हुआ ये कि जब हम मंदिर जा रहे थे ना जिस दिन, तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये साड़ी दी थी कि प्रेस कर दो। तो मैंने उनको मना किया था कि नहीं, मैं नहीं करती हूँ उस पर प्रेस, क्योंकि प्रेस ख़राब हो गई है। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती निकाली और जला दी थी ये साड़ी। तो फिर ये साड़ी जल चुकी थी और मैंने कहा कि खैर कोई बात नहीं, अब जल गई है तो इसका इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं फेंक सकते हैं इसको। तो मैंने सोचा हुआ है इसके लिए कि मैं क्या करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी इसका यूज़ ना मैं सोफ़ा कवर बनाने के लिए करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कई बार इसको रख के देखा सोफ़े में, मुझे उतना ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा इसके कुशन कवर में बनाऊँगी, क्योंकि जो कुशन कवर होता है ना वो अच्छे लगते हैं ऐसे बनारसी साड़ियों पे। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी साड़ी है। तो अब जब मैं बनाऊँगी कुशन कवर फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने साड़ी को संभाल दिया है और अब मैं चलती हूँ किचन में दाल को देखने के लिए कि दाल कैसी बॉईल हुई है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गल चुकी थी दाल। और क्योंकि राजमा की जो दाल होती है वो टाइम तो लेती ही लेती है, लेकिन जब इस तरीके से बनाओ ना, 2 सीटी पहले लगा दी और फिर उसके बाद में जो है मिर्च मसाले डाल के सीटी लगानी होती है, तो फिर बड़ी आसानी से बन जाती है। तो अभी टाइम यही कोई 1 बजे का हो रहा था और आज मैंने थोड़ा जल्दी काम कर लिया है। राजमा की दाल में घी का तड़का बहुत टेस्टी होता है, साथ ही लहसुन और जीरा का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दाल को अच्छे से मैश कर लिया था, क्योंकि राजमा की दाल को मैश करके बनाओ तो काफ़ी टेस्टी बनती है और काफ़ी गाढ़ी सी बनती है। तो दाल बन चुकी है और अब चावल धुलने रह गए हैं। आज मेरा टाइम से ही सारा काम हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपके साथ में ना थोड़ा बहुत अपना ग्रॉसरी का सामान शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत, चलिए आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, दाल मैं बना चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत अपना ग्रॉसरी का सामान, क्योंकि मैं कल लेके आई थी, ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सामान ही लेके आई हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म होता रहता है तो वैसे ही मंगाती रहती हूँ। बट यह है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए होती है, स्टोर करके रखना पड़ता है उन चीज़ों को। तो वही सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हमें लेके आई थी। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो कोलगेट ख़त्म हो रहा था, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो एक ये कोलगेट ले आई हूँ और इसका प्राइस है 155 रुपीज़। तो एक ये है और बाकी 2 साबुन भी ख़त्म हो रही थी। ये तो जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ना ख़त्म होती रहती हैं, तो साबुन ख़त्म हो रही थी और 2 लेके आई हूँ मैं। तो एक है 80 रुपये की, तो 80 की ये 2 साबुन है। और एक लेके आई थी मैं ये विम बार, तो मैंने इसको आधा खोल दिया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे बड़ा विम बार लेके आती हूँ तो इसको 2 हिस्सों में काट के रख देती हूँ, मतलब 2 टुकड़ों में। तो ये क्या होता है कि ईजिली चल जाता है बहुत टाइम तक। अगर पूरा का पूरा रख दो ना एक ही बार में, तो वो पानी गिरता रहता है और गलता रहता है, फिर बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा ना रखने के बजाय आधा आधा करके उसको रखूँ, ताकि पानी भी गिरे तो वो वेस्ट ना हो। तो ये आया था 51 रुपीज़ का और इसका नाम है वंडर क्लीन। तो काफ़ी बड़े साइज़ का था ये, अभी आधा रखा हुआ है मैंने और आधा इसको बचा के रखा हुआ है। दूसरा मैं लेके आई थी ओट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमेशा ख़त्म होता रहता है। तो ओट्स का पैकेट भी मैं खोल चुकी हूँ। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि अब जैसे बरसात का मौसम होता है ना, तो चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो जितना हो सके छोटे छोटे पैक ही लेके आने चाहिए। तो ये भी मैंने खोल दिया है और इसका प्राइस है, ये भी 50 रुपये का ही है। तो 50 रुपये का ये है
और साथ ही लेके आई थी मैं थोड़ी सी दाल, ये सोयाबीन की दाल है। तो इसको क्या है ना, सोयाबीन को जैसे रात को भिगो के रख दो तो सुबह अगर ऐसे ही फ्राई करके खा लो, बहुत अच्छे होता है। और प्रोटीन का तो ये प्रोटीन का बहुत ही हाई सोर्स है ये। उसके बाद एक ही लेके आई हूँ मैं, ये 3 का पैक मिल रहा था स्क्रबर का, जो स्टील वाला होता है, जिससे कि मतलब कभी बर्तन वगैरह जल गए या दूध का पतीला होता है तो नॉर्मली उससे नहीं क्लीन हो पाता है। तो एक ये पैक लेके आई हूँ, 3 का है ये, पता नहीं कितने का है, लेकिन एक ये भी लाई हूँ। और 2 मैं ये वाले स्क्रबर लेके आई थी, ये ग्रीन वाले। तो मैं ज़्यादातर बर्तन इन्हीं से धोती हूँ क्योंकि ये वाले ठीक रहते हैं। इनसे ये होता है ना कि ये जब ख़राब होने लगते हैं तो ये टूटने लगते हैं, टूटने के साथ में बर्तनों पे चिपक जाते हैं, फिर क्या होता है खाने में ये मिलते हैं। तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि ये बिल्कुल ना के बराबर इसका इस्तेमाल हो, लेकिन जब मैं इनको लेके आती हूँ तो इससे जो है ना फ्लोर वगैरह क्लीन हो जाता है। तो अलग अलग मैं हर जगह पे इसको अलग अलग रखती हूँ और इसका अलग अलग यूज़ होता है। किचन में बहुत कम करती हूँ इसका इस्तेमाल। और एक ये वाला है, 2 हैं ये वाले, तो एक मैंने यूज़ कर लिया, एक ये वाला रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं लेके आई हूँ मिश्री, और जो वो बारीक वाली होती है ना, चीनी जैसी दिखती है वो मोटी मोटी मिश्री, तो वो वाली मैं कभी भी नहीं लाती हूँ क्योंकि वो वाली ओरिजिनल नहीं होती है। ओरिजिनल जो होती है वो ये वाली होती है, ये देखिए। तो ये वाली मिश्री ओरिजिनल होती है। और मेरे मुंह में क्योंकि छाले हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसे रात को मिश्री और सौंफ को मैं किसी लोटे में पानी में भिगो के रखती हूँ ना, मिश्री और सौंफ को, तो सुबह इसका पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। तो जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या जिसके मुंह में छाले होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। तो एक ये लेके आई हूँ, थोड़ी सी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं लेके आई हूँ चाय पत्ती। तो ये वाली चाय पत्ती लेके आई थी मैं पिछली बार भी, मतलब मैं इसी को यूज़ करती हूँ, ये वाली बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा भी डाल दो ना तो चाय में बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये वाला बड़ा पैक लेके आई हूँ मैं, और हमेशा मैं कोशिश यही करती हूँ कि बड़ा पैक ही लेके आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जैसे मेहमान आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मेहमान आ गए तो चाय पत्ती जब ख़त्म हो जाती है बड़ा अजीब सा लगता है। तो उससे बचने के लिए मैं बड़ा वाला पैक ही लेके आती हूँ, ताकि अगर कभी ख़त्म होने वाली हो तो दोबारा से लेके आ सकते हैं। और एकदम से ये नहीं होगा कि मतलब ख़त्म ही हो गई, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है। तो एक ये लेके आई हूँ, और इसके साथ में एक ये भी मिल रही थी, इसका भी ऑफर चल रहा था, तो ये वाला भी मैं ले आई हूँ। और ये है तेज की, तो ये वाली मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की है, पहले करती थी लेकिन बीच में मैंने ये वाला यूज़ किया था। इससे पहले भी यही लेके आई थी मैं, और दोबारा से ये वाला लेके आई हूँ। तो ये बड़ा पैक है और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। तो ये 538 रुपये का है, 1 kg का। तो ये 1 kg का काफ़ी अच्छा खासा रहता है। और ये वाला जो है, तो ये वाली जो चाय पत्ती है ये 250 ग्राम की है, 107 रुपये की। तो ये वाली भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि चाय पत्ती का बहुत यूज़ होता है, चाय ज़्यादा बनती है तो यूज़ ज़्यादा होता है। और बिस्किट लेके आने थे मुझे, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल हट गया कि मुझे बिस्किट लेके आना है। और जब घर आई तब मुझे पता चला कि बिस्किट तो मैं भूल ही गई हूँ। तो कल शाम को मेरे पापा आए थे तो वो लेके आए थे ये वाले बिस्किट। हम यही वाले खाते हैं, ये गेहूँ वाले हैं, मारी गोल्ड करके इनका नाम है। तो ये वाले बिस्किट में हम लोग खाते हैं मतलब। तो वही वाले जो है रात को जब पापा आए थे तो लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया, एक बिस्किट भी आ गया। और बस यही सारा कुछ है सामान ग्रोसरी का जो कि मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत। और जैसे जैसे ख़त्म होता है ना तो फिर मैं वैसे वैसे लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मार्केट नज़दीक ही है। बस ये है कि मॉल में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, मॉल का यही फ़ायदा रहता है कि उसमें ऑफ़र चलते रहते हैं, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ पे यही सारा फ़ायदा रहता है। लेकिन दूर बहुत है तो इस वजह से कभी टाइम निकालना पड़ेगा, जाना है तो फिर टाइम निकाल के जाएंगे और अच्छा खासा सामान लेके फिर आएंगे। सो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।